हाय गाइस, इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का चैप्टर 7 का पार्ट नंबर 3, जिसमें हम बड़े क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो डिफाइन द ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड एनालाइजिंग इट्स रोल इन द स्ट्रेटजिक इंप्लीमेंटेशन। बीपीआर बताना सबसे पहले। बीपीआर स्टैंड फॉर द बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। बेसिकली बिजनेस प्रोसेस को दोबारा से इंजीनियरिंग करना। इट रेफर्स टू द एनालिसिस एंड रीडिज़ाइन ऑफ द वर्क फ्लो बोथ विद इन एंड बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशंस। बेसिकली क्या होता है, एनालाइज करना और रीडिज़ाइन करना किसका, वर्क फ्लो का, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और ऑर्गेनाइजेशन के बिटवीन एंड द एक्सटर्नल एंटिटीज़, और एक्सटर्नल एंटिटीज के साथ भी, लाइक सप्लायर्स हैं आपके या बाहर के जो लोग हैं। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस इन टर्म ऑफ टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस टू द कस्टमर्स। इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या है, इम्प्रूव करना परफॉर्मेंस किस चीज़ में, टाइम के हिसाब से, कॉस्ट के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से, या कस्टमर को रिस्पॉन्स करने के हिसाब से। इट इम्प्लाइज द गिविंग अप द ओल्ड प्रैक्टिसेस एंड अडोप्टिंग द इम्प्रूव्ड वन। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि आप जो आपकी पुरानी प्रैक्टिसेस थी उनको ख़त्म करो और अडोप्ट कर लो जो नई आ रही हैं। इट इज़ एन इफेक्टिव टूल ऑफ रियलाइजिंग द न्यू स्ट्रेटजीज। ये बेसिकली इफेक्टिव टूल है नई स्ट्रेटजीज को रियलाइज करने के लिए। इम्प्रूविंग द बिजनेस प्रोसेस इज़ ए पैरामाउंट फॉर द बिजनेस टू स्टे कॉम्पिटिटिव इन द टूडेज मार्केट प्लेस। बिजनेस प्रोसेसेस को इम्प्रूव करना बिजनेसेस के लिए पैरामाउंट है कि इस मार्केट में कैसे कॉम्पिटिटिव रहा जा सकता है आज की मार्केट में। न्यू टेक्नोलॉजीज आर रैपिडली ब्रिंगिंग द न्यू कैपेबिलिटीज टू द बिजनेस। तो नई टेक्नोलॉजीज हैं और बेसिकली नई कैपेबिलिटीज को लेके आ रहे हैं बिजनेस की मार्केट में। देयर बाय राइजिंग द स्ट्रेटजिकल ऑप्शंस एंड नीड टू इम्प्रूव द बिजनेस प्रोसेस। इसी की वजह से जो आपके स्ट्रेटजिकल ऑप्शंस है वो इंक्रीज हो रहे हैं और इन स्ट्रेटजीज को इम्प्रूव करने की, बिजनेस प्रोसेस को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इवन द कॉम्पिटिशन हैज़ बिकम द हार्डर। कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा से ज़्यादा बनता जा रहा है मार्केट में। इन द टूडेज मार्केट प्लेस मेजर चेंजेस आर रिक्वायर्ड टू जस्ट स्टे इवन। बेसिकली आज के मार्केट प्लेस में जो मेजर चेंजेस हैं वो आपको करने पड़ेंगे एक स्टे रहने के लिए, या बेसिकली आपको सर्वाइवल करने के लिए काफ़ी सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। सो ईआरपी क्या होता है नेक्स्ट हमारा। ईआरपी स्टैंड फॉर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, विच इज़ ए आईटी बेस्ड सिस्टम लिंकिंग द आइसोलेटेड इंफॉर्मेशन सेंटर अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली आपका एक आईटी बेस्ड सिस्टम है जो आपकी आइसोलेटेड इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन सेंटर है, उनको लिंक करता है इनटू एन इंटीग्रेटेड एंटरप्राइजेज वाइड स्ट्रक्चर। बेसिकली आपका जो इंटीग्रेटेड एंटरप्राइजेज का स्ट्रक्चर है उसके अंदर और एक्टिविटी बेसिस में। जो ईआरपी है एक सक्सेसर है एमआरपी का, मटेरियल रिक्वायरमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम का। जो ईआरपी है वो यूज़ किया जाता है स्ट्रेंथ करने के लिए बेसिकली, और प्रोक्योरमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ द इनपुट फैक्टर। जो आपकी प्रोक्योरमेंट, सप्लायर से माल खरीद रहे हो, या मैनेजमेंट है आपके इनपुट फैक्टर्स का, उसको मजबूत करने के लिए आपका ईआरपी यूज़ किया जाता है। मॉडर्न ईआरपी डिलीवर द एंड टू एंड कैपेबिलिटी टू सपोर्ट द एंटायर परफॉर्मेंस। जो मॉडर्न ईआरपी सिस्टम है वो बेसिकली एंड टू एंड कैपेबिलिटी डिलीवर करता है आपके एंटायर परफॉर्मेंस को सपोर्ट करने के लिए और मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए। इट हेल्प्स इन कंसोलिडेटेड द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये हेल्प करता है आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को कंसोलिडेट करने में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कंसोलिडेट करने में, प्लानिंग करने में, बजटिंग करने में, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में। इन सारी चीज़ों में ये अहम भूमिका निभाता है। बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस विद इन और आउटसाइड द इंडस्ट्री टू विच ए ऑर्गेनाइजेशन बिलोंग। बेसिकली ये एक प्रोसेस है आपकी एक फाइंड करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस विद इन और आउटसाइड द इंडस्ट्री, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या इंडस्ट्री के बाहर, टू विच द ऑर्गेनाइजेशन बिलोंग, जिससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन बिलोंग करती है। नॉलेज ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस हेल्प इन स्टैंडर्ड सेटिंग एंड फाइंडिंग द वेज टू मैच और इवन सरपास द ऑन परफॉर्मेंस। जो आपकी नॉलेज होती है आपके स्टैंडर्ड्स की, वो हेल्प करती है आपको स्टैंडर्ड सेटिंग्स में, और एक फाइंडिंग द वेज मतलब तरीके निकालने में कि आप कैसे मैच कर सकते हो अपनी खुद की परफॉर्मेंस को बेस्ट परफॉर्मेंस से। जो बेंच मार्किंग है एक प्रोसेस है कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट करने के लिए इन द सर्च फॉर द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जो बेंच मार्किंग है आपकी एक प्रोसेस है जिससे आप कंटिन्यूसली इंप्रूव करते रहते हो एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को सर्च करने के लिए। फर्म्स कैन यूज द बेंच मार्किंग प्रोसेस टू अचीव द इंप्रूवमेंट इन द डाइवर्स रेंज ऑफ द मैनेजमेंट फंक्शन। जो फर्म्स है बेसिकली बेंच मार्किंग को यूज़ करते हैं क्या चीज़ अचीव करने के लिए, मैनेजमेंट फंक्शंस को अचीव करने के लिए, लाइक मेंटेनेंस ऑपरेशन जो भी हो रहे हैं आपके, असेसमेंट ऑफ द टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो रही है आपकी, जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो रहा है वो, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो, कस्टमर सर्विस आ रही है वो, और प्लांट यूटिलाइजेशन लेवल के बेसिस पे या ह्यूमन रिसोर्स लेवल के बेसिस पे जो सारे चेंजेस हो रहे हैं उसको हेल्प करने में मदद करती है।
आगे फिर से आ गया, डिफाइन द बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग एंड ब्रीफली आउटलाइन द स्टेप्स। बीपीआर बताना है और उसमें स्टेप्स क्या लिए जाते हैं वो बताना है। बीपीआर इज एन अप्रोच टू द अनयूजुअल इंप्रूवमेंट इन द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस थ्रू द रीडिजाइन ऑफ द क्रिटिकल बिजनेस प्रोसेस। बीपीआर क्या है? एक अप्रोच है आपकी अनयूजुअल इंप्रूवमेंट में, जो आपको हेल्प करती है आपकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करने में, रीडिज़ाइन करके क्रिटिकल बिजनेस प्रोसेसेस को, और सपोर्ट करती है आपके बिजनेस सिस्टम्स को। सो बेसिकली ये रिवोल्यूशनरी डिज़ाइन है की बिजनेस प्रोसेस का, जो इन्वॉल्व है जिसमें एग्जामिनेशन ऑफ द बेसिक प्रोसेस इटसेल्फ। बेसिकली आपकी जो की बिजनेस प्रोसेस है उनको रिवोल्यूशनरी नए तरीके से रीडिज़ाइन कर दिया गया है, जिसमें ये भी इन्वॉल्व है कि आपकी एग्जामिनेशन ऑफ द बेसिक प्रोसेस, जो आपने आपकी बेसिक प्रोसेस है उनको एग्जामिन करना। इट लुक्स एट मेनी डिटेल ऑफ द प्रोसेस, आपकी जो प्रोसेस है उसको पूरी तरह देखना, सच एज वाई द वर्क इज़ डन, आपका काम कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, हु डज इट, कौन कर रहा है, वेयर इज इट डन, कहाँ पे ये हो रहा है, एंड व्हेन इट इज डन, कब ये हो रहा है। बीपीआर रेफर्स टू एनालिसिस एंड द रीडिजाइन ऑफ द वर्क फ्लो एंड द प्रोसेस बोथ विद इन एंड बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशंस। बीपीआर का काम क्या होता है? एनालाइज करना और रीडिजाइन करना आपकी वर्क फ्लो को और प्रोसेसेस को, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, एंड द एक्सटर्नल एंटिटीज और एक्सटर्नल एंटिटीज के बीच में, लाइक सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स एक्सेट्रा। जो आपकी ओरिएंटेशन होती है रीडिज़ाइन एफर्ट्स की, वो आपकी रेडिकल होती है, जो इट इज़ अ टोटल डिकंस्ट्रक्शन एंड द रीथिंकिंग ऑफ द बिजनेस प्रोसेस। ये बेसिकली आपकी डिकंस्ट्रक्शन और रीथिंकिंग है किसकी? बिजनेस प्रोसेसेस की, पूरे एंटायरली, पूरी तरह, एंड अनकंस्ट्रेंड बाय द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर एंड पैटर्न। और बेसिकली आपकी जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, पैटर्न है, उसके बेसिस पे ये डिफाइन की जाती है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू ऑब्टेन द क्वांटम जंप इन द प्रोसेस परफॉर्मेंस इन टर्म ऑफ टाइम, कॉस्ट, आउटपुट, क्वालिटी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिकली क्वांटम जंप लेना आपकी प्रोसेस इंप्रूवमेंट में इन टर्म ऑफ द टाइम, कॉस्ट, आउटपुट एंड क्वालिटी के हिसाब से, और रिस्पॉन्सिवनेस टू द कस्टमर, और कस्टमर्स को रिस्पॉन्स करना। बीपीआर इज ए रिवोल्यूशनरी रीडिज़ाइन ऑफ द की बिजनेस प्रोसेस। और बीपीआर क्या? आपका रिवोल्यूशनरी की डिज़ाइन है किसका? बिजनेस प्रोसेसेस का। और इसमें इन्वॉल्व होते हैं ये स्टेप्स। डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव इन द फ्रेमवर्क, बेसिकली आपके ऑब्जेक्टिव फ्रेमवर्क को डिटरमाइन करता है। ऑब्जेक्टिव ज़्यादा डिज़ायर एंड रिजल्ट, जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं वे एंड रिजल्ट हैं किसका? रीडिज़ाइन प्रोसेस का, और जो मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन अटेम्प्ट करती है जिनको अचीव करने के लिए। और ये बेसिकली आपको रिक्वायर्ड फोकस प्रोवाइड करते हैं, डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं डिज़ाइन प्रोसेसेस के हिसाब से। ये हेल्प करते हैं आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव फाउंडेशन डिज़ाइन करने में, जो आपके री इंजीनियरिंग प्रोसेस को बेटर बना सके। जो डिज़ाइनर्स हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं कस्टमर्स को, उनकी प्रोफाइल को, उनके स्टेप्स को जो एक्वायर कर रहे हैं, और उसी के बेसिस पर अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं। जो पर्पज़ होता है रीडिज़ाइन बिजनेस प्रोसेस का, वो बेसिकली आपको क्लियर प्रोवाइड करता है कि आप वैल्यू एडिड करो कस्टमर्स के लिए। स्टडी द एग्जिस्टिंग प्रोसेस, द एग्जिस्टिंग प्रोसेस विल प्रोवाइड एन इंपॉर्टेंट बेस फॉर द रीडिज़ाइनर। बेसिकली जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस है आपकी, वो एक इंपॉर्टेंट बेस प्रोवाइड करती है आपके रीडिज़ाइनर्स को। तो पर्पज़ इसका क्या होता है? एक अंडरस्टैंडिंग लेना कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है टारगेटेड प्रोसेसेस में। जो कंपनी है आपकी री इंजीनियरिंग प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं, उनका एक क्लियरली प्रोस्पेक्टिव होता है कि वो किस चीज़ पे एम्फसाइज करेंगे और किस चीज़ पे पास प्रोसेस के बेसिस पे अपना काम करेंगे। Formulate a redesign process plan. The information gained through the earlier step is translated into the ideal redesign process. जो आपकी information ली गई है earlier steps में, वो basically redesign के हिसाब से ट्रांसलेटेड की जाती है। फॉर्मुलेशन ऑफ द रीडिज़ाइन प्लान इज़ अ रियल क्रक्स ऑफ द री इंजीनियरिंग एफर्ट्स। जो आपका रीडिज़ाइन एफर्ट्स होते हैं उनका रियल क्रक्स ही आपका री इंजीनियरिंग एफर्ट्स के हिसाब से होता है। जो कस्टमर फोकस रीडिज़ाइन कंसेप्ट्स हैं वो आपके आइडेंटिफाई किए जाते हैं, फॉर्मुलेटेड किए जाते हैं इसी हिसाब से। अल्टरनेटिव प्रोसेस आर कंसिडर एंड द बेस्ट इज़ सिलेक्टेड। आपकी जो काफ़ी सारी प्रोसेसेस है अल्टरनेटिव, उनको देखा जाता है और उसमें से एक बेस्ट को सिलेक्ट किया जाता है। इम्प्लीमेंट द रीडिज़ाइन, आपके रीडिज़ाइन को दोबारा से इम्प्लीमेंट करना। इट इज़ ईजियर टू फॉर्मुलेट द न्यू प्रोसेस देन टू इम्प्लीमेंट देम। बेसिकली बनाना आसान है प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने की बजाय। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रीडिज़ाइन प्रोसेस एंड द एप्लीकेशन ऑफ द अदर नॉलेज गेन फ्रॉम द प्रीवियस स्टेप्स इज ए की टू अचीव द ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट। बेसिकली आपकी जो नई प्रोसेस है उनको इम्प्लीमेंट करना वो काफ़ी मुश्किल होता है, उनको बनाने के बजाय जो आपने इम्प्लीमेंट किया है रीडिज़ाइन प्रोसेस को और एप्लीकेशन ऑफ द अदर नॉलेज को, वो आपके प्रीवियस स्टेप्स में सही था, और उनको कैसे डिज़ाइन किया जा सकता है वो भी हम देखते हैं इसमें।
और उसको ड्रामेटिक अचीवमेंट कैसे हो सकती है और उसको कैसे हम अचीव करके आके बढ़ सकते हैं, ये इसमें देखा जाता है। इट इज़ अ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिज़ाइनर एंड द मैनेजमेंट टू ऑपरेशनलाइज अ न्यू प्रोसेस। ये एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डिज़ाइनर की और मैनेजमेंट की अपनी न्यू प्रोसेसेस को ऑपरेशनलाइज करने के लिए। What is the benchmarking? Explain briefly the element involved in the benchmarking process. Benchmarking is an approach of setting the goals and measuring the productivity of the firm based on the best industry processes. Basically benchmarking आपकी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप गोल्स को सेट करते हो और प्रोडक्टिविटी को मेजर करते हो फर्म में बेस्ट इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस के हिसाब से और अगेंस्ट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट और सर्विसेज में जो प्रैक्टिस ऑफ द कॉम्पिटिटर है और अदर एक्नोलेजमेंट लीडर है इंडस्ट्री में, वो डिपेंड करती है कि आप कैसे प्रोडक्ट्स को के साथ compete कर रहे हो। इट डेवलप्ड आउट ऑफ द नीड टू हैव द इंफॉर्मेशन अगेंस्ट द विच परफॉर्मेंस कैन बी मेजर। बेसिकली ये आपकी नीड के बेसिस पे निकल के आती है कि कौन सी परफॉर्मेंस को आप मेजर करना चाहते हो। बेंचमार्किंग हेल्प करती है बिजनेस को इंप्रूविंग करने में परफॉर्मेंस बाय लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट प्रैक्टिसेस। लाइक अगर आप बेंचमार्किंग आप ऐसे बोल सकते हो, आप गूगल की प्रोसेस को देख के अपनी प्रोसेस को इम्प्रूव कर रहे हो, तो वो बेंचमार्किंग है। बेंचमार्किंग इज प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट इन द सर्च फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की जो प्रोसेस है उसको सर्च करना कंटिन्यूसली, एंड द फर्म कैन यूज द बेंचमार्किंग प्रैक्टिसेस टू अचीव द इंप्रूवमेंट इन द डाइवर्स रेंज ऑफ द मैनेजमेंट फंक्शन। जो फर्म है यूज़ करते हैं बेंचमार्किंग प्रोसेसेस को अचीव करने के लिए कि एक इंप्रूवमेंट डाइवर्स रेंज ऑफ द मैनेजमेंट फंक्शंस में और प्रोडक्ट डेवलपमेंट या कस्टमर सर्विसेज के हिसाब से या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के हिसाब से। वेरियस स्टेप्स इन द बेंचमार्किंग प्रोसेस आपके क्या क्या हो सकते हैं। आइडेंटिफाई द नीड फॉर बेंचमार्किंग। सबसे पहले देखो बेंचमार्किंग की जरूरत है। द स्टेप्स विल डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बेंचमार्किंग एक्सरसाइज। स्टेप्स आपके डिफाइन करेंगे कि जो बेंचमार्किंग होगी वो कहाँ पे लगेगी, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा। इट विल ऑल्सो इन्वॉल्व द सिलेक्टिंग द टाइप ऑफ द बेंचमार्किंग। ये बेसिकली ये भी देखा है किस टाइप की आपको बेंचमार्किंग सेलेक्ट करनी है, और आइडेंटिफाई करेगा रियलिस्टिक अपॉर्चुनिटीज़ को इम्प्रूवमेंट के लिए। क्लियरली अंडरस्टैंड द एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस। आपकी जो एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस है उसके हिसाब से वो कंपाइल करेगा इंफॉर्मेशन और आपकी प्रोसेस को समझेगा कैसी है वो। आइडेंटिफाई द बेस्ट प्रोसेस विद द सिलेक्टेड फ्रेमवर्क एंड द बेस्ट प्रोसेस आइडेंटिफाई दिस में विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन और एक्सटर्नल टाइम। आपकी जो बेस्ट प्रोसेस है उसको आइडेंटिफाई करेगा और उसको बेस्ट को सिलेक्ट करेगा। कंपेरिजन ऑफ द ओन प्रोसेस एंड द परफॉर्मेंस विद द अदर। बेंचमार्किंग प्रोसेस आल्सो इन्वॉल्व द कंपैरिजन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो बेंचमार्किंग परफॉर्मेंस के थ्रू है आपकी जो प्रोसेस है उसको कंपेयर किया जाएगा और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस से अगर उसमें कोई डेविएशन आता है तो आपकी इंप्रूवमेंट की जाएगी फर्दर। और ए रिपोर्ट ऑन द बेंचमार्किंग इनिशिएटिव कंटेन द रिकमेंडेशन इज प्रिपेयर्ड। आपकी एक रिपोर्ट दी जाएगी बेंचमार्किंग इनिशिएटिव पे और रिकमेंडेशन दी जाएंगी उसी के बेसिस पे, एंड सच ए रिपोर्ट ऑल्सो कंटेन द एक्शन प्लान फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। और उसी रिपोर्ट में आपके एक्शन प्लान होंगे इम्प्लीमेंटेशन के लिए। इवेल्युएशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इवेल्युएट करेगा रिजल्ट ऑफ द बेंचमार्किंग प्रोसेस के और ये देखेगा कि जो रिजल्ट है आपके वो एज़ पर द मतलब पहले जैसे आ रहे थे और अब जैसे आ रहे हैं उनमें कोई डिफरेंस है या नहीं। अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो वो फिर उस प्रोसेस को अप्रूव कर देगा और हम उसी प्रोसेस को आगे फॉलो करेंगे। नेक्स्ट हमारा व्हाट इज सिक्स सिग्मा, हाउ इज़ द डिफरेंट फ्रॉम द अदर क्वालिटी प्रोग्राम, एक्सप्लेन इन ब्रीफ ऑफ द सिक्स सिग्मा। सिक्स सिग्मा क्या है बेसिकली? सिक्स सिग्मा का मतलब ये होता है मेंटेनेंस ऑफ द डिज़ायर क्वालिटी इन द प्रोसेस एंड द एंड प्रोडक्ट। बेसिकली मेंटेन करके रखो एक अच्छी क्वालिटी प्रोसेसेस में और आपके एंड प्रोडक्ट्स में। इट मीन्स टेकिंग द सिस्टमेटिक एंड द इंटीग्रेटेड एफर्ट टुवर्ड इम्प्रूविंग द क्वालिटी एंड रिड्यूसिंग द कॉस्ट। इसका मतलब ये होता है कि सिस्टमेटिक और इंटीग्रेटेड एफर्ट लगाओ क्वालिटी को इम्प्रूव करने में और कॉस्ट को रिड्यूस करने में। एक हाईली डिसिप्लिन्ड अप्रोच है, ये प्रोसेस है जो हेल्प करती है हमें डेवलप करने में और डिलीवर करने में नियर परफेक्ट प्रोडक्ट और सर्विसेज। ये इट्स ट्राई टू मीट एंड इम्प्रूव द ऑर्गेनाइजेशन गोल ऑन द क्वालिटी कॉस्ट शेड्यूलिंग। ये बेसिकली आपकी ऑर्गेनाइजेशन गोल को मीट करती है और इम्प्रूव करती है क्वालिटी के मामले में, कॉस्ट के मामले में, शेड्यूलिंग के मामले में, मैन पावर के मामले में। इट वर्क कंटिन्यूसली टुवर्ड रिवाइजिंग द करंट स्टैंडर्ड्स एंड एस्टेब्लिशिंग द हायर वन। बेसिकली ये कंटिन्यूसली काम करती है, करंट स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करो और नए स्टैंडर्ड्स को बनाओ। सिक्स सिग्मा हैज़ ए बेस इन द कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सिक्स सिग्मा का बेस बेसिकली होता है प्रोबेबिलिटी और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। जो सिक्स सिग्मा है 99.99.66% आपके जो प्रोडक्ट है वो डिफेक्ट फ्री होने चाहिए। 0.0001% उसमें डिफरेंस होना चाहिए। जो सिक्स सिग्मा एफर्ट्स हैं वो तीन एरियाज को टारगेट करते हैं बेसिकली: इंप्रूव द कस्टमर सेटिस्फेक्शन, रिड्यूसिंग द साइकिल टाइम, रिड्यूसिंग द डिफेक्ट।
जो सिक्स सिग्मा है और अदर क्वालिटी प्रोग्राम कैसे डिफर करते हैं। सिक्स सिग्मा इज इम्प्रूवमेंट ओवर द अदर क्वालिटी प्रोग्राम। सिक्स सिग्मा इज ए कस्टमर फोकस, बेसिकली कस्टमर फोकस प्रोग्राम है। ट्राई टू प्रोवाइड द बेस्ट सेटिस्फैक्शन टू द कस्टमर ओविंग द प्रोडक्ट। ये बेसिकली एक बेस्ट सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है कस्टमर्स को जिसके पास प्रोडक्ट है। सिक्स सिग्मा इज ए टोटल मैनेजमेंट कमिटमेंट, मैनेजमेंट की एक टोटल कमिटमेंट है और फिलोसफी है किसकी, एक्सलेंस की, प्रोसेस इंप्रूवमेंट की और द रूल ऑफ द मेजरमेंट की। जो सिक्स सिग्मा है वो बेसिकली आपके चेंजेस इन द मैनेजमेंट ऑपरेशंस को देखता है और जो नई अप्रोचेज आ रही है थिंकिंग, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में, उनको अचीव करने में हेल्प करता है। जो सिक्स सिग्मा है वो बेसिकली लीडरशिप और ग्रास रूट एनर्जी को आपको देखता है और इन्वॉल्वमेंट देखता है आपकी सक्सेस के हिसाब से क्या हो रही है। सिक्स थीम्स ऑफ द सिक्स सिग्मा। क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ द सिक्स सिग्मा कैन बी पुट इनटू सिक्स थीम्स। बेसिकली जो आपके सिक्स सिग्मा के एलिमेंट है, छः थीम्स में आप उनको डाल सकते हो। थीम वन, जेन्युइन फोकस ऑन द कस्टमर, कस्टमर पर सबसे ज़्यादा फोकस करना। Companies launching the Six Sigma often to find how little they really understand about their customers। बेसिकली जो कंपनीज सिक्स सिग्मा को लॉन्च कर रही हैं वो ये देखती है कि कैसे आपका जो कस्टमर है कैसे आपके प्रोडक्ट्स को अंडरस्टैंड करता है और कैसे आप अपने कस्टमर को अंडरस्टैंड कर रही हैं कंपनीज। इन द सिक्स सिग्मा कस्टमर फोकस बिकम द टॉप प्रायोरिटी। सिक्स सिग्मा में बेसिकली आपका कस्टमर फोकस है सबसे पहले आपकी टॉप प्रायोरिटीज़ होती है। फॉर एग्जांपल मेजर ऑफ द सिक्स सिग्मा performance begin with customers and the six sigma improvement are defined by their impact on the customer satisfaction। जो बेसिकली आपकी सिक्स सिग्मा के मेजर्स हैं या परफॉर्मेंस है वो कस्टमर से स्टार्ट होती है और उसके जो इम्प्रीमेंट है, जो इसका इम्प्रूवमेंट्स है वो डिफाइन किए जाते हैं कस्टमर से सेटिस्फैक्शन और वैल्यू के हिसाब से। थीम टू, सिक्स सिग्मा टेक्स द कंसेप्ट ऑफ द मैनेजमेंट बाय फैक्ट। बेसिकली सिक्स सिग्मा काम करता है मैनेजमेंट बाय फैक्ट के कंसेप्ट पे, जो आपका नया और पावरफुल कंसेप्ट है। जो अटेंशन आपकी पे की जाती है रिसेंट ईयर में, आपके जो इंफॉर्मेशन सिस्टम उसको इम्प्रूव किया जाए, नॉलेज मैनेजमेंट है उसको इम्प्रूव किया जाए और जो बिजनेस डिसीजंस हैं वो आपके ओपिनियन पे बेस्ड होने चाहिए। जो एजप्शंस हैं और जो गट फीलिंग है वो आपकी डिपेंड करेंगी। जो सिक्स सिग्मा डिसिप्लिन्स हैं वो आपके क्लैरिफाई करते हैं कि कौन से मेज़र के हिसाब से आपने जो अपना बिजनेस है वो किया है। और देन गैदर्स द डेटा एंड एनालाइज द की वेरिएबल्स, और आपके एनालाइज करती है आपके डेटा को और की वेरिएबल्स को। प्रॉब्लम्स आर इफेक्टिवली डिफाइन, एनालाइज एंड रिजोल्व। जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं इफेक्टिवली डिफाइन की जाती हैं, एनालाइज की जाती हैं और रिजोल्व की जाती हैं। जो सिक्स सिग्मा है हेल्प करता है मैनेजर को दो एसेंशियल क्वेश्चन का आंसर देने में। व्हाट द इंफॉर्मेशन इज रियली रिक्वायर्ड, कौन सी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, एंड हाउस टू यूज़ द डेटा इंफॉर्मेशन फॉर द मैक्सिमम बेनिफिट, और कैसे आपकी इंफॉर्मेशन को मैक्सिमम बेनिफिट के लिए यूज़ किया जाएगा। थीम थ्री, process are where the action is design, डिज़ाइनिंग प्रोडक्ट्स एंड द सर्विस, मेजरिंग द परफॉर्मेंस। बेसिकली डिज़ाइन करना प्रोडक्ट और सर्विस को आपकी मेजर करता है परफॉर्मेंस को, इंप्रूव द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है और कस्टमर सेटिस्फैक्शन को इंप्रूव करता है। जो सिक्स सिग्मा पोजीशन है वो बेसिकली आपका की व्हीकल है किसी चीज़ का सक्सेस का। और वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल ब्रेक थ्रू टू द सिक्स सिग्मा एफर्ट टू डेटा हैज़ बीन कन्विंस द लीडर्स। तो बेसिकली जो आपके सिक्स सिग्मा एफर्ट्स हैं उनके थ्रू आपका जो ब्रेक थ्रू है वो सही किया जाता है और जो आपके लीडर्स और मैनेजर्स हैं उनको कन्विंसिंग किया जाता है। जो प्रोसेस है आपकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और जो डिलीवर करती है वैल्यू टू द कस्टमर्स। प्रोएक्टिव मैनेजमेंट इन द सिंपल टर्म्स, प्रोएक्टिव मीन्स एक्टिंग इन द एडवांस ऑफ इवेंट रदर देन रिएक्टिंग टू देम। बेसिकली एक्टिंग एडवांस में इवेंट्स को कर लेना उन पर रिएक्ट करने की बजाय। इन द रियल वर्ल्ड proactive management means making the habit out of the what are and too often neglecting the business practices। तो बेसिकली आपके जो प्रोएक्टिव मैनेजमेंट है वो हैबिट्स को देखती है कि आपकी क्या हैबिट्स हैं और कैसे उन प्रैक्टिसेस को नेगलेक्ट किया जा रहा है। डिफाइनिंग द एम्बिशियस गोल्स, जो आपके गोल्स हैं उनको एम्बिशियस देखा जाएगा और रिव्यू किया जाएगा फ्रिक्वेंटली। आपकी प्रायोरिटीज़ को सेट किया जाएगा, फोकस किया जाएगा प्रॉब्लम्स को और प्रिवेंशन किया जाएगा फायर फाइटिंग के अलावा कि आप कैसे काम कर रहे हो। Theme 5, Boundaryless Collaboration. Boundaryless is the one of the Jack Wealth mantra for business success. Years before launching the Six Sigma, GE chairman was working a break barrier to improve the teamwork down and the organization लाइन। जो अपॉर्चुनिटी आपको अवेलेबल होती है इम्प्रूव कोलाब्रेशन के थ्रू कंपनीज़ में या वेंडर्स के थ्रू या जो कस्टमर्स आपके यूज़ होते हैं, जो $1 बिलियन आपके जो
हर दिन वेस्ट हो रहे हैं, तो उस बेसिस में आपको कोलेबरेट करके काम करना पड़ता है। ड्राइव फॉर द परफेक्शन, टॉलरेट द फेलियर। ऑर्गेनाइजेशन नीड टू मेक द एफर्ट टू अचीव द परफेक्शन एंड येट टू सेम टाइम टॉलरेट द फेलियर। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है और ये एफर्ट्स लगाती है कि हम परफेक्शन को अचीव करें और फेलियर्स को ख़त्म करें। जो दो आइडियाज़ हम कॉम्प्लीमेंट्री दिए जाते हैं इसके रिगार्डिंग, दो कंपनी विल गेट इवन क्लोजर टू सिक्स सिग्मा विदाउट लॉन्चिंग द न्यू आइडियाज़। कोई भी कंपनी क्लोजर नहीं हो सकती सिक्स सिग्मा के नए आइडियाज़ को लॉन्च किए बिना और अप्रोचेस को लॉन्च किए बिना, जिसमें हमेशा कुछ ना कुछ रिस्क होता है। जो सिक्स सिग्मा है वो आपका इम्प्लीमेंट किया जाता है इंडिविजुअल के द्वारा, और ये बेसिकली कोशिशली और स्केयर्ड होता है मिस्टेक्स के हिसाब से।